नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये नया वीडियो और नया साल और नई चैनल। आज हम देखने जा रहे वाले 2023 में शनि महाराज आप सभी को क्या फल देने वाले। पूर्ण वर्ष दरमियान शनि की चाल कैसी रहेगी, शनि किस तरह से आपको लाभ दे सकता है, किन किन लोगों को शनि के फल से ध्यान भी रखना है। तो आइए चलिए देखते हैं शनि का वर्ष 2023 में हर एक राशियों के लिए, सामान्य देशों के लिए क्या भविष्य रहेगा। अब हम सब जानते हैं कि शनि महाराज अभी मकर राशि में है। पिछले साल 3 महीने के लिए वो कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे, पर फिर वक्री होकर वापस मकर राशि में आ गए थे। पर अभी ये पूर्ण वर्ष दरमियान 17 जनवरी से शनि महाराज मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कुंभ में ही रहेंगे। पूर्ण वर्ष दरमियान शनि कुंभ राशि में रहेंगे। पहले भी वो स्वग्रही राशि में थे। मकर राशि उसकी सामान्यतः स्वग्रही राशि मानी जाती। कुंभ राशि भी स्वग्रही है, पर ये मूल त्रिकोण राशि कही जाती। मूल का मतलब होता है मूल, स्वभावगत, और त्रिकोण का मतलब होता है तत्व, मतलब कि ग्रह अपने मूल स्वभाव में आ गया है। जो शनि वायु तत्व का ग्रह है वो कुंभ राशि की वायु तत्व की राशि में आया है। 30 साल बाद यह प्रवेश हुआ है। 30 साल पुरानी जो कोई भी आपकी कार्य किए हुए या पुराना जो भी आपने किया है उसको वापस से दोहराने का समय है। सबसे श्रेष्ठ समय होता है शनि का कुंभ राशि में भ्रमण। ये देश दुनिया को भी बड़ा असर करता है। हमने देखा था सोवियत रशिया का जब विभाजन हुआ था तब ये शनि मुख्यतः था। अभी भी बहुत सारी जो राज्य है, बहुत सारी जो कंट्री है वो सारी बहुत उलझनों में है। ये सभी को न्याय मिलेगा। शनि आता ही है न्याय करने के लिए। तो ये न्याय का कारक शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। हालांकि ये बहुत शांति से काम करेगा, ये कभी भी हल्ला नहीं मचाता है। शांति से एक अपना कार्य पूर्ण करता जाएगा। तो इसी शनि के साथ हम भी चलेंगे। अब देखिए, जैसे ही शनि का राशि भ्रमण होगा 17 जनवरी को, वैसे ही लोगों की 7.5 में सबसे पहले असर आएगी। धनु राशि वाले के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि उनकी पूर्ण 7.5 खत्म हो रही है। 2014 से ये 7.5 के असर में थे, उनकी पूर्णतः 7.5 खत्म हो रही है। सारा जो इकट्ठा किया हुआ कर्म है अब उसका फल मिलने जा रहा है। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आपको जो कोई भी फल चाहिए वो अब मिल जाएगा। बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि तो शनि की राशि, पर उन्होंने इन 3 सालों में जनवरी 2020 से जैसे शनि मकर राशि में आए तो उससे बहुत कष्ट झेले। सेकेंड फेज जो होता है, दूसरा तबक्का जो 7.5 का होता है, वो शारीरिक होता है और ये शनि सभी को ट्रेनिंग देता है। तो उस ट्रेनिंग से गुजरे, बहुत मेहनत की है, बहुत श्रम किया है। अब उनके लिए आखिरी तबक्का जो तीसरा तबक्का होता है वो थोड़ा शांतिपूर्वक रहेगा। तो मकर वालों के लिए भी फायदेमंद है। कुंभ राशि वाले के लिए बात करें तो ये कुंभ राशि का पहला चरण खत्म होकर अब दूसरा तबक्का चालू होगा। उनके लिए अभी ये शारीरिक श्रम का समय है। मैंने कुंभ राशि वर्ष 2023 के फल में भी कहा है कि कुंभ राशि वालों को अब सबसे ज़्यादा काम में जोतना है। देखिए, शनि आपके पास आया तो आपको ऐसा नहीं कि सब फल मिल जाएगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कामों में लग जाना पड़ेगा और देखिए किस तरह से आप अपना अपेक्षित फल पाएंगे। आपका जो दूसरा तबक्का चालू होने जा रहा है वो आपके लिए थोड़ा कष्टदायक इसलिए होगा क्योंकि आपको अब ये नए चीज़ों में जुड़वा रहा है। फिर बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए यह उनके लिए पहला तबक्का चालू हो रहा है। पहले फेस में मानसिक होता है। मानसिक तौर पे आपको कहीं ना कहीं लग जाना है। आप देखिए, पुरानी चीज़ों से मुक्त होना है। पुराने लोग भी शायद छोड़ के जाएंगे या आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्य में लग जाएंगे। देखिए, शनि इसीलिए आपके पास आया है। कौन आपका है कौन आपका नहीं, आपका क्या कर्म है, आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्म है, वो सिखाने आपको आया है। तो आप अपने कार्य में जुड़ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हुआ 7.5 का। इसके बाद शनि का जो महत्वपूर्ण तबक्का आता है वो होता है वक्री, मार्गी और अस्त।
सबसे पहले अस्त की बात करें तो ये 3 फरवरी 2023 से लेके 6 मार्च 2023 तक शनि महाराज अस्त के रहने वाले, जिसको हम कंबस्ट कहते हैं। अब ये सूर्य की डिग्री से इतने करीब रहेंगे, हालांकि ये तो 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे, पर सूर्य उसके पीछे पीछे मकर से कुंभ की ओर आ रहा है। तो 3 फरवरी को सूर्य मकर में रहेगा, शनि कुंभ में रहेगा, पर शनि का अस्त कर देगा अंशात्मक, क्योंकि ये दोनों के बीच में जब 15 अंश का फर्क रहता है तो वो उसको अस्त कर देता है। तो यह चलेगा 6 मार्च तक। तो सूर्य का मकर का और थोड़ा कुंभ का भ्रमण उस समय दरमियान शनि महाराज अस्त के रहेंगे। जब शनि महाराज अस्त के होते तो नया कार्य नहीं करना चाहिए। शनि के अस्त में वैसे हम मुहूर्त में गुरु का अस्त, शनि शुक्र का अस्त देखते हैं, शनि का भी और अस्त देखना चाहिए। जब आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, नौकरी बदलनी है, रुक जाइए। आपको नया कार्य करना है, कोर्ट कचहरी वगैरह में, आपके मिल्कत के बारे में, वारसागत कोई चीज़ों में, अपने व्यापार व्यवसाय में कोई भी बदलाव लाना है, तो यह अस्त के शनि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि अस्त होने पे सूर्य उसके ऊपर बलवान हो जाता है। अब हालांकि सूर्य भी शनि के राशि में है, पर फिर भी वो शनि को ही अस्त कर देगा। तो इस हालात में आपको कार्य को रोक देना चाहिए, कोई भी नया कर्म नहीं करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी और उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। इसलिए अस्त का समय आपको जो 3 फरवरी से 6 मार्च का है वो संभालना है। वही बात करें वक्री मार्गी की, तो शनि महाराज 18 जून से लेके 3 नवंबर तक शनि महाराज कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले। सो ये साधारण 5-6 महीने का जो समय है, उस समय के दरमियान आपको शनि का वक्री का सबसे अधिक अच्छा फल मिलेगा। जब जब शनि वक्री होते तब वो आसानी से मान जाते, आसानी से काम करते, क्योंकि वो सूर्य से विमुख हो जाते। इसलिए उसका फल, क्योंकि सूर्य से सामने आने पे शनि ज़्यादा बलवान हो जाता है, सूर्य के साथ जो हमने अभी अस्त में देखा उसका बल कम हो जाता है। पिता तो पिता ही होते। फिर बात करें इस दौरान जब वक्री रहेंगे 18 जून से लेकर 3 नवंबर 2023 के बीच में, जब वो वक्री रहेंगे उसी दरमियान शनि अपनी स्तंभी भी रहेंगे। ये जो स्टेशनरी समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि का यदि आपको पूरा का पूरा 100% फल चाहिए, तुरंत फल चाहिए, इंस्टेंट, तो आपको ये स्तंभी समय उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे शनि के वीडियो में बहुत सारे शनि स्टेशनरी, स्तंभी शनि के वीडियो में भी मैंने ये बातें बताई है, आप सुन सकते हैं। सो ये समय आ रहा है 14 जून से लेकर 21 जून, ये 7 दिन शनि महाराज स्तंभी रहेंगे। वहीं के वहीं मार्गी में से वक्री होने के समय वो रुक जाएंगे। और दूसरा समय आपका आएगा 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर, ये 6 दिन भी वो वक्री से मार्गी होने के समय स्तंभी रहेंगे, एक ही डिग्री पे रहेंगे। तो ये दोनों समय आपको बहुत सावचेत रह के इसका फल लेना है। स्तंभी शनि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो मैं वीडियो में बताऊंगा, या आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं कि स्तंभी शनि में क्या फल लेना चाहिए। तो ये हो गया अस्त का, मार्गी और वक्री और स्तंभी, ये सब शनि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि से ज़्यादा अच्छा फल देने वाला कोई ग्रह नहीं होता है। हालांकि लोग सबसे ज़्यादा भयभीत शनि से होते, उससे बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कार्य किया है, अगर आप आलसी नहीं है, अगर आप किसी का हक नहीं मारते, तो शनि से डरना क्यों? वही लोग शनि से डरते हैं। आप देखिए बात बात में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बाबा अभी तो शनि आएगा, वो ऐसा करेगा वैसा, क्योंकि उनको पता होता है उन्होंने क्या किया है, इसीलिए वो शनि से डरते। बाकी शनि से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यदि कर्म करते हैं तो शनि को फल देना ही देना है, क्योंकि वो तो न्याय करता है, वो तो आपको फल देता है। तो बिल्कुल शनि से ना डरे। और अब हम देखते हैं 12 राशियों के लिए शनि क्या क्या फल लेके आया। और ये आपकी चंद्र की राशि हो सकती है, ये आपकी लग्न की भी राशि हो सकती है। तो ये शनि आपको किस तरह से पूर्ण वर्ष दरमियान फल देगा, चलिए देखते हैं। अब मेष राशि की बात करें, चाहे मेष राशि हो या मेष लग्न हो, तो उनके 10वें भाव से अभी 11वें भाव में शनि जा रहे। जो आपने मेहनत कर ली है ये 3 सालों में, जब तक मकर में शनि था आपके 10वें भाव में था, जो भी मेहनत की है, जो डट के आपने कार्य किया है,
नौकरी में, व्यवसाय में, जो भी सेवा का कार्य किया है, अब उसका फल मिलने का समय है। देखिए 11वां भाव वैसे मकर मेष राशि वालों के लिए ये बाधक स्थान होता है, पर शनि अपनी राशि में आ रहा है, इसलिए वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। भले धीरे धीरे करेगा, पर अब वो आपको सामाजिक क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, वो आपके इच्छाओं को पूरी करेंगे, आपके मित्र वगैरह को आपसे जोड़ेंगे और वापस से आपका अच्छा नाता करेंगे, क्योंकि आपने काम कर लिया है। जिन्होंने काम कर लिया है उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनको फल मिलना ही मिलना है। मेष राशि वालों के लिए 10वें से 11वें भाव में जाने वाला शनि 17 जनवरी को ही चला जाएगा। से उसके बाद अपनी इच्छाएं पूरी करिए, थोड़ा सोशल बनिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए और अपनी कार्य को सामाजिक स्तर पे बढ़ाइए। ये आपका मेष राशि वालों का है। वृषभ राशि वाले के लिए शनि वैसे भी योग कारक होता है, 9वें और 10वें भाव का मालिक होता है। आज शनि 9वें में से 10वें भाव में जा रहा है। जो आपके भाग्य के संबंधित, जो धर्म के संबंधित आपने काम किए हैं, उन सभी का अभी आपको अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। शनि आपको पद देगा, शनि आपको अच्छा नाम प्रतिष्ठा देगा, आपके कार्य को, आपके कर्म को लोगों के सामने उजागर करेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए। शनि योग कारक है और आपके अभी तक बाधक स्थान में था, उसमें से अब ये अच्छे स्थान में 10वें भाव में आ रहा है। सो आपके जो भी कर्म किए हुए उन सभी कार्यों का अच्छा हिसाब करेगा, न्याय करेगा और आपको अच्छा फल भी देगा। तो वृषभ वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो 8वें भाव से अब ये 9वें भाव में आ रहा है। जो कोई भी रिसर्च में थे, जो कोई भी गुड़ रहस्य में थे, जो कोई परिवार के संपत्ति से परेशान थे, उनके लिए अब थोड़ा भाग्य का समय आया। देखिए वैसे ये प्रथम भाव और 9वें भाव को भी असर करेगा। आया हुआ शनि आपके 9वें भाव में, तो आपको धर्म से संबंधित कार्यों में जुड़ना है, भाग्य से जुड़ा हुआ कार्य करना है, अपने गुरु से वापस मिलना है और अब एकदम काम में लग जाना है। जो कोई भी भय था आपका, वो भय अभी निकल गया। 8वें भाव में शनि थोड़ा भय भी देता है, पर वो चीज़ों के अंदर आपको रहस्य में भी ले जाता है। सो जो रहस्य में चले गए, रिसर्च कर चुके, अब उस सभी का आपको फल मिलना है और अच्छा फल मिलना है। बात करें कर्क वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न के लिए 7वें भाव से 8वें भाव में जा रहे। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे आपके सामने, क्योंकि जाहिर जीवन में शनि था आपके, सो आपके पार्टनर जो है, आपके पति पत्नी, जो आपके अपोजिट पार्टनर है, या जाहिर जीवन में जो कोई भी मुश्किलें या परेशानी थी, उससे मुक्त होंगे और अभी आपको कोई ना कोई चीज़ों में लग जाना है। अष्टम शनि का मतलब, क्योंकि कर्क वालों के लिए ना सप्तम शनि अच्छा होता है ना अष्टम शनि अच्छा होता है। शनि उनके लिए ज़्यादा फलदायक नहीं होता है। तो अभी आपको आपके कार्य में जुट जाना है। अगर वीरवार से की कोई चीज़ें समस्या चल रही तो उसके ऊपर ध्यान दे और गुड रहस्य अपने जीवन के लिए जो कोई भी प्लानिंग करना है बहुत अच्छा है। अगर करना है तो अच्छे से अच्छा है अपने लिए कोई एक बीमा खरीद लीजिए, क्योंकि अष्टम शनि बीमा लेने के लिए श्रेष्ठ समय होता है। वही बात करें सिंह वालों के लिए, तो सिंह वालों के लिए 6वें भाव से 7वें भाव में आ रहा है। अभी तक वो आपके रोग ऋण क्षति को काबू में कर रहा था, अब ये शनि आपके 7वें भाव में आएगा। हालांकि सिंह वालों के लिए भी शनि इतना फायदेमंद नहीं होता है, पर अब आपको आपके सामने आए हुए लोगों से संभालना है, क्योंकि जाहिर जीवन है, पति पत्नी भागीदार, ये सब में शनि नए बंधन भी करा सकता है और आपके पुराने लोगों को छोड़ भी सकता है। तो सिंह वालों के लिए भी इतना अच्छा ये समय नहीं माना जाएगा। 7वें भाव में आया हुआ, 6ठे भाव में फिर भी वो नौकरी में, कर्ज में, जो भी आपकी कोर्ट कचहरी ये सब प्रॉब्लम थे, बीमारियों से, वो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा था। अब थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, पर शादी ब्याह करनी है तो अच्छा है, पुराने मसले सुलझाने हैं तो अच्छा समय है। वही बात करें कन्या वालों के लिए, तो कन्या वालों के लिए 5वें भाव से अभी 6ठे भाव में आ रहा है। 6ठे भाव में तो शनि अच्छा ही होता है और 5वें भाव जो आपके लग्नेश का मित्र भी है, तो 5वें भाव में जो आपको उच्च अभ्यास में, प्रेम विवाह में या संतान प्राप्ति में विलम्ब कर रहा था, अब वो खुल जाएगा, अब वो विलम्ब निकल जाएगा। आप उस से जुड़ी हुई चीज़ों से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। और 6ठे भाव में आया है तो कुछ ना कुछ आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। नौकरी व्यवसाय करने वाले लोगों को अपनी अच्छी काम में लगा देगा और यदि कोर्ट कचहरी वगैरह की समस्या में भी आपको कोई ना कोई राहत मिल जाएगी। तो आपके लिए वैसे पुराना भी अच्छा ही था, अभी आने वाला भी अच्छा ही रहेगा कन्या वालों के लिए।
तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में ये वापस योग कारक होता है, वही शुक्र का लग्न है, तो चौथे पांचवें भाव का स्वामी होकर ये योग कारक होता है, लग्नेश का परम मित्र होता है आपकी राशि का। अब ये चौथे से पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपने सुख के बारे में, जमीन मकान वगैरह के बारे में या अभ्यास में जो कोई भी थोड़े बहुत भी कष्ट पाए उससे मुक्ति मिल जाएगी। पंचम भाव में आने वाला शनि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके कर्मों का फल देगा, पुराने कर्मों का फल अच्छे से देगा और आपके पहले और नवम भाव को भी जागृत करेगा। सो यह आपको आपके ही किए हुए पिछले समय के जो कार्य है उसमें अच्छे से अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। वैसे हालांकि आपके लिए योग कारक तो है ही, तो यह आपके लिए उपयोगी है। अगर आपका गोचर और दशा भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो इससे अच्छा फल कोई नहीं है। तो तुला वालों के लिए बहुत अच्छी तरह से ये फल देने वाला है। बात करें वृश्चिक वालों के लिए, तो वृश्चिक वाले के लिए ये शनि महाराज तीसरे से चौथे भाव में आ रहे। तीसरे भाव में जो नया साहस, पराक्रम, मुसाफरी में जो अड़चन आ रही थी, मुश्किल आ रही थी, अब उससे निकल जाएंगे। अब आपको जो भी कार्य करने हैं बिल्कुल कर लीजिए, कोई विलंब नहीं होगा। और चौथे भाव में आने पे कोई स्थानांतर, जगह बदली का या जगह में कुछ बदलाव करने का समय आया है। सो ले बेच करना है तो वो भी कर सकते, थोड़ा विलंब जरूर होगा, पर आपके लिए अभी थोड़ा सुख कम करके थोड़ा मुसाफरी ज़्यादा करनी है, कामकाज पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। सो अभी पुराने कार्य जो आप 3 साल से कर रहे, करना चाहते या जो आपके चल रहे आधे और अटके हुए, उन सारे कार्यों को वापस से चालू करिए, मुसाफरी करिए, लोगों से मिलिए जुलिए और अच्छा फल पाइए। तो आपके लिए भी, वृश्चिक वालों के लिए भी ये थोड़ा बहुत अच्छा ही फल देगा। धनु राशि की बात करें तो ये द्वितीय से तृतीय भाव में जाएगा। सो आपके पैसे का जो मसला है, आर्थिक व्यवहार है, वो सब संभाल लेगा। पुराने रिश्ते, रिश्तेदार लोग हैं जिसमें कुछ तो भी संबंधों में कोई गैप आ गया था तो वो भी वो निकाल के देगा और कुछ ना कुछ आपके रिलेशन को इम्प्रूव करेगा, संबंधों में अच्छा फल देगा और आपके आर्थिक चीज़ों को भी अभी वो थोड़ा खोल देगा। तो पैसे का लाभ तो है ही है। वही चीज़ तीसरे भाव में आने पे अब आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग करवाएगा तीसरे भाव में, और आपको जो नए कार्य करने हैं उसको थोड़े रोके रखना है, क्योंकि पुराने कार्य अभी पहले ख़त्म करिए, उसके बाद ही नए कार्य में आपको जोतना है। नया कार्य तुरंत नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। वही मकर वालों के लिए बात करें, और आपकी तो 7.5 तो ख़त्म हो ही रही है धनु वाले के लिए, तो अब कोई चिंता नहीं। वही अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए पहले से द्वितीय भाव में जा रहा है, पहले भाव का आपका स्वामी है और अब द्वितीय भाव में जा रहा है। जो कोई मेहनत आप कर चुके, अपने शरीर को जितना आपने कष्ट दिया है, जितना कार्य करवाया है, उस सभी का अभी फल मिलेगा। द्वितीय भाव में आया हुआ शनि आपके आर्थिक व्यवहारों को बहुत अच्छे से बाहर उजागर करेगा, पैसे अच्छे से आपको दिला देगा। संबंधों में भी जो कोई भी आपने अभी छोड़े हुए नहीं कर पाए थे सोशल और परिवार के लिए, वो परिवार और कुटुंब का भी साथ सहकार मिलने लगेगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय प्रथम भाव से जा रहा है। तो आपके जो 7.5 का प्रथम द्वितीय पार्ट था, आपका द्वितीय अध्याय था, वो खत्म हो रहा है। अब ये आखिरी अध्याय पे आया है तो थोड़ा राहत उस हिसाब से भी मिलेगा। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए तो ये 12वें भाव से पहले भाव में आ रहा है। जब तक 12वें भाव में था तब भी अपनी राशि में था, अभी भी अपनी राशि में। तो वो जो पहला 7.5 का पहला चरण उसने चालू किया, पहला तबक्का उसने चालू किया था, मानसिक तौर पे आपको थोड़ा व्यस्त रखा था, अब वो आपको शारीरिक तौर पे रखेगा। अब आपका दूसरा तबक्का चालू होने जा रहा है, दूसरा पार्ट चालू होने जा रहा है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ काम में ही ध्यान रखना है, कार्य के अलावा आप कुछ भी नहीं सोच सकते। और अगर आप कार्य में नहीं लगेंगे तो आपको विचलित करेगा, आपकी शारीरिक क्षति करेगा, आपको ऐसे कार्यों में लगाएगा जहाँ पे आपकी शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी और फल नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें 8 घंटा करते हैं तो 10 घंटा करिए, 10 घंटा कर रहे तो 12 घंटे करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डालिए तब आपका आउटपुट मिलेगा। 12वें भाव से निकल रहा है तो ये बहुत अच्छा है, पुराने बंधन, पुरानी चीज़ों से मुक्त करेगा। पर अब नए कार्य में जरूर जोतना है और उसी में पूरा 2.5 साल, ये मार्च 2023-25 तक रहने वाला है, तब तक आपको उसी में बने रहना है। ये आपको सबसे बड़ा सबक है। और आखिर में बात करें मीन राशि वालों के लिए तो आपकी तो वैसे भी 7.5 चालू होने जा रही। 11वें भाव से शनि अभी 12वें भाव में आ रहा है। नया बंधन, नए लोग,
कुदरत अभी आपको एक अच्छी जगह पे, अच्छे मुकाम पे कर्माधीन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल विचलित ना हो। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं छोड़ने दीजिए। जो वो कार्य आपने 30 साल पहले चालू किए थे, समवेयर इन 93, 92, अब उसको वापस से चालू करिए। कोई भी कार्य में मानसिक तौर पे लगना बहुत जरूरी है। शारीरिक कर रहे वो तो ठीक ही है, पर मानसिक तौर पे भी ध्यान, योगा, मेडिटेशन या जितना हो सके उतना फोकस रहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, आप बहुत जल्द दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। ये मीन राशि का सबसे ज़्यादा ये रहता है कि वो तुरंत ही इमोशनल रहते हैं, कोई भी कहे तो मान लेते। अब उन लोगों से जो आपको परेशान कर रहे थे, परेशान करना चाहते थे, उनसे आपको दूर कर देगा। आपको भले लगेगा कि आप सबसे दूर हो रहे, पर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो मीन राशि वाले के लिए पहला चरण, 7.5 का पहला तबक्का चालू हो रहा है। काम पे लग जाइए, फोकस रहिए और अपना अच्छे से अच्छा कार्य परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, तब आपको उसका फ़ायदा होगा। और अपने दिमाग को कहीं ना कहीं लगा के रखिए। तो ये हुआ वार्षिक आपका शनि का फल। इसी तरह के अलग अलग वीडियो जानने के लिए ये मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी हिंदी जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नया नया वीडियो जैसे मैं डालता हूँ आपको उसकी जानकारी सूचना मिलती रहे। इसी तरह के आर्टिकल के लिए आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश वीडियो की चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी है, सिर्फ उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में भी कोई जानकारी चाहिए तो। अधिक जानकारी के लिए, मार्गदर्शन, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी के लिए वर्ष 2023 में शनि न्याय जरूर करेगा, बस आपको अपना धैर्य बना के रखना है। और अगर आपको आपके कर्म पे पूर्ण भरोसा है तो आपको कुछ भी अशुभ फल नहीं मिलेगा। इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी का वर्ष अच्छा जाए, वर्ष 2023, और शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद, नमस्कार।